दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर अपने सबसे अहम मोड़ पर आ चुकी है। चुनाव आयोग ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य में इस बार 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर 2025 को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। पहले चरण में कुल 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जो 18 जिलों में फैले हुए हैं। वो इलाके जो हमेशा से बिहार की सत्ता के समीकरण तय करते आए हैं। अब सवाल यह है कि कौन बनेंगे मुख्यमंत्री और किसकी बनेगी बिहार में सरकार। क्या एनडीए एक बार फिर सत्ता में वापसी करेगा या फिर इंडिया गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सरकार बनाएगा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। चलिए जानते हैं पहले चरण में चुनाव होने वाले 121 सीटों की ताजा ओपिनियन पोल बात करें। अब समस्तीपुर जिला की तो यहां कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। जनसुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करें सारण जिला की, तो यहां कुल 10 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जनसुराज पार्टी और एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट सारण जिले में एनडीए बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बात करें सहरसा जिला की, तो यहां 4 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को 2-2 सीट मिलने का अनुमान है। सहरसा की 4 सीटों में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। दोनों को 2-2 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करें मधेपुरा जिला की, तो यहां कुल 4 विधानसभा की सीटें मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। जनसुराज और एआईएमआईएम का खाता नहीं खुलता दिख रहा। मधेपुरा जिला में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है। बात करें अब मुजफ्फरपुर जिला की, तो यहां कुल 11 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करें वैशाली जिला की, तो यहां कुल 8 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। जनसुराज पार्टी को यहां 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें अब गोपालगंज जिले की, तो यहां 6 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाने का अनुमान है। जनसुराज और एआईएमआईएम का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा। यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच मुकाबला टक्कर का रहेगा। अनुमान के मुताबिक दोनों गठबंधन बराबरी पर नजर आ रहे हैं। बात करें लखीसराय जिला की, तो यहां 2 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 1 और इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। यहां भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जबकि जनसुराज और एआईएमआईएम का खाता यहां नहीं खुलता दिख रहा। अब बात करें खगड़िया जिला की, तो यहां कुल 4 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 2 और इंडिया गठबंधन को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि जनसुराज और एआईएमआईएम के खाते कोई सीट नहीं। बात करें मुंगेर जिला की, तो यहां कुल 3 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने का अनुमान है। जनसुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें शेखपुरा जिला का, तो यहां कुल 2 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। जनसुराज और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता खुलता नहीं दिख रहा। अब बात करें नालंदा जिला की, तो यहां कुल 7 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 3 और इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि जनसुराज और एआईएमआईएम का खाता खुलता नहीं दिख रहा। बात करें पटना जिला की, तो यहां कुल 14 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 8 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान है। जनसुराज और एआईएमआईएम का खाता खुलता नहीं दिख रहा।
अब बात करें भोजपुर जिला की, तो यहाँ कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही, जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में कोई सीट नहीं। बात करें बक्सर जिला की, तो बक्सर जिला में कुल 4 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 3 सीट, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। जन सुराज और AIMIM का खाता खुलता नहीं दिख रहा। बात करें बेगूसराय जिला की, तो यहाँ कुल 7 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज और ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में कोई सीट नहीं। बेगूसराय जिले में कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि जन सुराज और AIMIM के खाते में कोई सीट नहीं। अब बात करें दरभंगा की जिला की, तो दरभंगा जिला कुल 10 विधानसभा की सीट मौजूद है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, जबकि ओवैसी की पार्टी AIMIM का खाता खुलता नहीं दिख रहा। दरभंगा जिला में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। अब बात करें सिवान जिला की, तो यहाँ कुल 8 विधानसभा की सीटें मौजूद हैं, जिनमें से एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM के खाते में कोई सीट नहीं। सिवान जिला के इंडिया गठबंधन बढ़त बनाती नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है सिवान जिला में, जबकि एनडीए गठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। यानी साफ है कि पहले चरण में इंडिया गठबंधन एनडीए से लगभग थोड़ा सा आगे दिख रहा है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार की राजनीति में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, बिहार की राजनीति सिर्फ सीटों की गिनती नहीं है, ये जनता के भरोसे, उम्मीदों और संघर्ष की कहानी है। हर 5 साल में बिहार फिर से तय करता है कि वो अपने भविष्य की कमान किसके हाथों में देना चाहता है। आज आपने देखा किस तरह पहले चरण की 121 सीटों से लेकर पूरा चुनावी समीकरण किस ओर झुकता दिख रहा है, लेकिन असली फैसला अब जनता के हाथ में है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत वोट से होती है। तो दोस्तों, ये था पहले चरण का सर्वे। दूसरे चरण का ओपिनियन पोल हम जल्द लेकर आएंगे, जिससे पता चलेगा कि किस ओर झुक रहा है जनता का मूड। आप हमें बताइए, क्या आप इन आंकड़ों से सहमत हैं? और आपकी राय में इस बार किस गठबंधन की सरकार बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, ये भी कमेंट करके बताइए।